एजेंडा यूपी में सीएम योगी ने भले ही मथुरा से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हो, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सीएम योगी को मथुरा से नहीं मुजफ्फरनगर से लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ेंगे मथुरा से कह रहे हैं लोग। और ठीक है, वहां की जनता कह रही है। और मुजफ्फरनगर से लड़ दो ना, मथुरा का मुजफ्फरनगर ठीक रहेगा। मुजफ्फरनगर, हाँ मुजफ्फरनगर से लड़ दो। तो राकेश सिंह टिकैत जो है न्यूज 18 के इस प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि योगी जी मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े आके। आ जाओ वहीं। हाँ जी, वहीं ठीक रहेगा मुजफ्फरनगर। तो आप चुनौती दोगे? है जी, आप चुनौती सामने आओगे? नहीं हम नहीं लड़ते चुनाव। आप नहीं लड़वाओगे? चुनाव ही नहीं। हाँ। मथुरा क्यों जा, मुजफ्फरनगर आ जाए, सेफ जगह है मुजफ्फरनगर। सेफ जगह है? हाँ सेफ तो बहुत है, बढ़िया है सेफ। चौधरी अजीत सिंह को भी हरा चुके हैं वो तो जगह। आ जाओ ना, फिर कौन मना कर रहा है? सेफ तो बहुत है वो, है ना? हाँ सेफ है बहुत। अच्छा, कितनी वहां हार कोई भी सकता, टिकैत भी हार सकते हैं। हारे तो आप भी है ना चुनाव। हम ये कह रहे हैं कि आ जाओ ना, जिसको तजर्बा लेना आ जाओ वहां पे। एजेंडा यूपी के मंच पर बीजेपी पर वार करते हुए बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने आरोप लगाया कि योगी राज में सिर्फ ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया गया। तरीके से मंदिरों पे कब्जा हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, सनातन धर्म खत्म किया जा रहा है, मंदिरों में पंडितों की हत्या हो रही है। और क्या आप समझते हैं कि खाली मठ चलेगा? मठ के हिसाब से ठीक है, आप अपना मठ चलाइए, कोई नहीं आपको विरोध करता है। आप मठ में रहिए, आप मठ में काम करिए, आप मठ में पूजा पाठ करना वो भी करिए। लेकिन ये कि अगर आप एक कहें कि मैं तो महात्मा हूं और मैं महात्मा का रूप रखता हूं, मैं महात्मा का चोंगा पहनता हूं, इसलिए मुझे ये अधिकार हो गया कि हम लोगों की हत्या करवा से, हम लोगों को मरवाने का हुक्म देते हैं। वो तो खुलेआम कहते हैं कि मेरी तो नीति है, रोको और ठोको। ये कौन सा महात्मा करेगा? ये कौन सा धर्मात्मा कहेगा कि हमारी ये नीति है कि किसी को रोको और ठोक दो, और कानून के द्वारा नहीं, अपने अपराधियों को ठोकने की बात, अपने हाथ में कानून लेकर के ठोकने का काम कर दो। तो ये तो दिखाता है कि किस तरह से या तो आप मठ में रहिए, अगर आप बाहर आ रहे हैं, आप दूसरे रूप में आ रहे हैं, एक पॉलिटिशियन के रूप में आ रहे हैं, आप एक कहते हैं मैं महाराजा हूं, राजा हूं तो प्रदेश का, तो आपको फिर सब पूरी प्रजा आपकी होनी चाहिए। और न्यूज 18 के मंच एजेंडा उत्तर प्रदेश में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दावा किया कि बीजेपी अब की बार 300 सीटों के पार होगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। केंद्रीय नेतृत्व ने लक्ष्य 300 प्लस का रखा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि 300 पार की इस बार लड़ाई हम लोग 300 पार का लक्ष्य प्राप्त करेंगे, और कार्यकर्ताओं के दम पर, जनता जनार्दन के आशीर्वाद पर 300 पार अवश्य होगा इस राज्य के अंदर, और बीजेपी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश पर भी कई प्रहार किए। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अखिलेश जिन्ना की मूर्ति लगवाने के लिए सीएम बनना चाहते हैं। पूछे उसका एजेंडा क्या है, किस आधार पर चुनाव लड़ना चाहता है। आप अखिलेश यादव से पूछे कि वो किस आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्यों लड़ रहे हैं चुनाव, राज्य में वो क्या चाहते हैं, मतलब किस आधार। वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं ताल ठोक के लाल टोपी, वो कह रहे हैं मैं राज्य के अंदर आ रहा हूं, क्या करने आ रहे हैं राज्य के अंदर। तो वो क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या बोलते हैं उन पर जाना नहीं चाहिए। यानी राज्य के अंदर क्या करने आ रहे हैं आप, और किस लिए सरकार बनाना चाहते हैं। क्या जिन्ना की मूर्ति लगवाना चाहते हैं क्या, सरदार पटेल की मूर्तियों को उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं राज्य के अंदर क्या, क्या मंदिर का निर्माण हो रहा है उस पर बुलडोजर चलाने आ रहे हैं क्या, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, मां विंध्यवासिनी के विंध्याचल का कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, आप क्या करने आ रहे हैं। क्या जेल से, थाने से, जेल से क्या गुंडों को रोड पर छोड़ना चाहते हैं क्या, आतंकवादियों को, सिमी को, नक्सलवाद को, सभी को छोड़कर रोड पर अराजकता की माहौल करवाना चाहते हैं क्या, दंगा फसाद उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। कितने शांति से राज्य चल रहा है, आज मुसलमान हिंदू दोनों शांति से काम कर रहे हैं राज्य के अंदर, और राज्य खुशहाल है। बुलडोजर चल रहा है तो उन लोगों के प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर चल रहा है जो प्रॉपर्टी भ्रष्टाचार के रुपए से कमाए हुए हैं और दौलत बनाए थे, वो अतीक मुख्तार के प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर चल रहा है, कोई गरीब पर तो बुलडोजर चल नहीं रहा है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।